बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ सर्दियों के हवाले से बहुत ही मज़ेदार गजरेला यानी गाजर की खीर की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बग़ैर खोए के हम बनाएंगे, फिर भी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही खोए की तरह बिल्कुल बनेगा इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार गाजर की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप चावलों का लिया है। ये नए चावल हैं। आप खीर के लिए नए चावल लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, उससे खीर बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अगर नए चावल नहीं है तो पुराने भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटा लिया था और इससे जो है चावल खीर अच्छी बनती है। आपको क्रश करने की या इसको बारीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर टोटा नहीं है तो आप इसको इस तरीके से हाथों से भी मसल लें या तोड़ लें, या फिर इसको आप चॉपर में डालकर चॉप कर लें। तो मैंने इसको धोकर अच्छे तरीके से 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था और अब इसका पानी मैंने निकाल लिया है। और यहाँ एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने डाला है तकरीबन 2 किलो दूध। और ये घर का जो खुला दूध होता है वो है, और फुल फैट मिल्क है। फुल फैट का मतलब यानी इसमें से हमने मलाई वगैरह नहीं उतारी हुई और कच्चा दूध है ये। तो इसमें 2-3 इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं खोल कर, और इसको हम दूध को बॉईल कर लेंगे। जैसे इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। और चावल डालते हुए आपने फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि जैसे हम चावल डालेंगे तो दूध गर्म होता है तो चावल नीचे जाकर बैठ जाते हैं और कटने होने का डर होता है कि जुड़ ना जाएं। तो आपने फ्लेम लो कर देना और चावल डालने के बाद आपने इसको जो है हिलाते रहना है, ठीक है। बाउल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तब तक इसको मुसलसल हिलाएंगे जब तक इसमें बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती, क्योंकि जब तक बॉयल नहीं हो जाते तो चावल नीचे लगने का डर होता है और इनके जुड़ने का डर होता है आपस में। तो जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद हम इसमें आगे का स्टेप करते हैं। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है ताकि हमारी चीज़ परफेक्ट बन सके। तो बस यहाँ पर बॉइलिंग होगी थी स्टार्ट, तो मैं यहाँ पर डालूंगी आधा किलो गाजरें हैं मेरे पास, जिनको मैंने छील कर धो लिया था और उसको ग्रेट कर लिया मोटे वाले ग्रेटर से। ये इसमें शामिल कर देंगे। गाजरों का कलर सुर्ख हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इसको डाल कर भी हम इसको जो है पकने के लिए रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और मैं इसको बगैर कवर किए पकाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा भरी हुई है तो जो है कवर करेंगे तो इसका उबलने का डर होता है कि बाहर ना आ जाए। तो बस इसको पका लेंगे और इसको हमने इतना पकाना है कि दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए, चावल हमारे अच्छे से गल जाएं और बिल्कुल यकजान हो जाए दूध और चावल। तो देखें इसको हमने काफ़ी हद तक पका लिया। अच्छा, आपने बीच में ना मुसलसल चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वक्फे से इसको हिला सकते हैं। अच्छा, नए चावलों की खीर जो है बहुत मज़े की बनती है और बहुत जल्दी जो गाढ़ी हो जाती है। अच्छा, जब देखें आप दूध और चावल इस तरह आपको अभी अलग नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब अभी ये खीर हमारी तैयार नहीं हुई, अभी ये आधी बनी है। तो बस जब ये आधी पक जाएगी तो मैं इसमें 1 कप चीनी का शामिल कर दूंगी। 200 ग्राम चीनी है, आप अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा या कम जितनी चीनी आप खाना पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। तो अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी हद तक पक चुकी है, थोड़ी सी बस हमें इसको और पकाना है। तो देखिए यहाँ पर खीर माशाल्लाह काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। और अब देख लेते हैं। तो अभी भी देखिए आप देख सकते हैं कि चावल अलग लग रहे हैं और दूध अभी फील हो रहा है कि अलग है, अभी भी मुकम्मल तैयार नहीं हुई। अगर आप इसको जल्दी मतलब पका लेंगे और चूल्हे से उतार लेंगे तो क्या होता है पानी छोड़ देती है और बिल्कुल मज़े की नहीं लगती। तो हमने इसको क्रीमी सा बनाना है और बहुत ही मज़ेदार खोए की तरह बनेगी खीर इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून पिस्ता और बादाम, जिनको मैंने छिलका उतार कर काट लिया था। ये इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे, तकरीबन 5-7 मिनट हम खीर को और पकाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए आप देख सकते हैं अब चावल बिल्कुल दूध के साथ मिल चुके हैं, गाजरें भी बिल्कुल घुल चुकी हैं। तो बस हमारी खीर तकरीबन तैयार है। यहाँ पर हम डालेंगे खुशबू के लिए जो है केवड़ा एसेंस। सिर्फ 2 से 3 कतरे ही हम इसमें जो केवड़ा एसेंस के डालेंगे और इससे बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो अगर है तो आप डाल लें, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो बस ये डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि हमारी खीर देखिए माशाल्लाह बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी थिकनेस अब चेक करें। तो बस खीर को मैंने थोड़ा सा ठंडा किया है, उसको हम निकाल लेंगे बाउल में। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त खीर बनी थी, बहुत ही क्रीमी और बिल्कुल खोए की तरह। तो कटे हुए पिस्ते से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो मज़ेदार सी हमारी गाजर खीर या गजरेला बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह, बिल्कुल खोए की तरह बहुत ही क्रीमी बनी थी। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।